हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर करने से पहले हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो इसका इंट्रोडक्शन में हम वो बातें सीखेंगे जो हमारी एक्सरसाइज करते हुए हमारे काम आएंगी और जो क्वेश्चनों को सोल्व करने में आसानी होगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या है लाइन्स, जो हमने बचपन में सीखी है। लाइन्स क्या होती है? लाइन्स क्या होती है? जो हमारी इनफाइनाइटली डॉट से मिलकर बनती है। ठीक है, जैसे ये हमारा डॉट्स है, ये डॉट्स है। अब मैं देखो यहाँ डॉट लगा रही हूँ, डॉट से डॉट को अटैच कर रही हूँ, तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं हमारे लाइन्स। तो ये देखो एक लाइन, लाइन किससे मिलकर बनती है? डॉट से मिलकर बनती है। इधर भी एरो और इधर भी एरो। ठीक है, ये हमारी लाइन बन गई। अब इस लाइन को दोनों तरफ घटाया या बढ़ाया जा सकता है, इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। हाँ, अगर इस लाइन के पार्ट कर दिए जाएं, जैसे इसको कट कर दिया, इसके पार्ट कर दिया, तो ये देखो ये हमारी ये बन गई। तो ये हमारी टू एंड पॉइंट्स हो गए। तो ये हमारा क्या बन गया? लाइन सेगमेंट। अब देखिए ये लाइन कितनी तरह की होती है। तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं? जो एक दूसरे को कट करती हो। ठीक है, वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। और ये क्या हो गया, ये जो पॉइंट है ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो समान रूप से चलते हैं। ठीक है, जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा इक्वल रहता है। ये आपस में कभी भी मिलते नहीं है। ठीक है, जो इनका थ्रो आउट डिस्टेंस है वो सेम रहता है, वो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? जैसे एक लाइन हमारी ये होगी, ठीक है, और एक लाइन ये होगी, तो ये लाइन इसके साथ मिलकर क्या बना रही है? 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये और ये क्या होगी? परपेंडिकुलर लाइंस। एंगल्स, एंगल्स क्या होते हैं? देखिए ये हमारा कोई पॉइंट है, ये इधर भी हमारी एक एरो है और ये एरो मूव करके इधर आ गई। ठीक है, ये इधर आ गई, तो ये जो बीच में जो है ये क्या हो गया? एंगल क्रिएट हो गया। ये हमारा एंगल होता है। तो एंगल देखिए कौन कौन से होते हैं। जीरो एंगल, जीरो एंगल क्या होता है? ये हमारा पॉइंट, तो यहाँ से ये हमारी लाइन, ये एरो, अब यही एरो हमारी यहाँ पे फिक्स होगी, यहीं पे आ गई। तो ये अब ये एरो कहीं भी मूव नहीं कर रही, यहाँ पे फिक्स है। तो अगर मूव नहीं कर रही तो यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बनेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? जीरो एंगल। अब है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? ज़ीरो से बड़ा और 90 से छोटा। ये पॉइंट, अब यहाँ से ये हमारे एरो, अब ये एरो यहाँ से मूव करके और यहाँ आ गई। तो ये हमारा क्या हो गया? एक्यूट एंगल हो गया। जो एक्यूट एंगल होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, 0 से 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल होता है वो क्या होता है? हमारा एक्यूट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? ये देखिए ये हमारा पॉइंट है और इससे ये एरो है और ये देखो मूव करके यहाँ से मूव किया और इसने यहाँ पे आ गई और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन गया ये कितने का बन गया? 90 डिग्री का बन गया। ये परपेंडिकुलर। तो राइट एंगल की जो फिक्स वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है?
90 डिग्री। ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। अब ये एरो है, ये मूव करते करते देखो यहाँ पे तो हमारा 90 डिग्री का बना, अब 90 डिग्री से भाग गया ये एंगल। ये क्या हो गया हमारा? ऑब्ट्यूस एंगल। ये एंगल क्या होता है हमारा? 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है। स्ट्रेट एंगल, देखिए स्ट्रेट एंगल क्या होता है? ये हमारा पॉइंट यहाँ से ये एरो है। अब ये एरो मूव करके यहाँ से मूव करने लगी और ये मूव करते करते यहाँ पे आ गया, तो ये क्या बन गया? हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई। और यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हुआ वो कितने का बन गया? 180 डिग्री का, जो हमारा स्ट्रेट एंगल है। इसकी जो फिक्स वैल्यू है, वो फिक्स वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल, अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ये हमारा पॉइंट है। अब ये यहाँ पे एरो है। अब ये एरो मूव करते करते यहाँ पे तो बिल्कुल इसके सामने क्या बन गया? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे तो हमारा कितना बन गया? 180 डिग्री का एंगल। अब इससे यहाँ पे ये मूव करके देखो यहाँ आ गया, यहाँ। ठीक है। तो ये एंगल कितने का बन गया? 180 प्लस थीटा, और 360 से छोटा। ठीक है। ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या होता है? ये रो, अब ये यहाँ से मूव करने लगे, मूव करते 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 देखो यहाँ पे इसने ये कंप्लीट सर्कल बना लिया, और ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन गया? 360 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है। इसकी जो कंप्लीट एंगल होता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? फिक्स वैल्यू कितनी होती है? 360 डिग्री। ये थे हमारे एंगल। अब आगे भी देखिए, आगे क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जो मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है। अब ये जैसे ये हमारा क्या हो गया? वर्टेक्स। अब यहाँ से एक एंगल बना ये, और एक एंगल बन गया ये। ठीक है। अब ये तो है ए। अब ये दोनों मिलकर बी कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का एंगल। अब इसमें से अगर एक की वैल्यू का हमें पता हो, दूसरे की वैल्यू का ना पता हो, तो दूसरे की वैल्यू हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर मान लो ए हमारा है 40 डिग्री, तो हम ए की जगह पे फिक्स करेंगे वो 40 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, कितना आ गया? 50 डिग्री। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? वो एंगल्स होते हैं जो मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है। एक एंगल हमारा ये हो गया, यहाँ पे बना एक एंगल। ठीक है, ये ए हो गया। अब एक एंगल हमारा यहाँ बन गया, ये हो गया बी। अब ये दोनों मिलकर कितने डिग्री का एंगल बना रही है? ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मान लो ये हमारा कितने का? 60 डिग्री का एंगल, तो ए की जगह पे फिक्स करेंगे 60 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी हमारा क्या आ गया? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कितना आ गया? 120 डिग्री। एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? जो साथ साथ में बने हुए हो। अब देखिए ये वर्टेक्स है, ध्यान से देखिए वर्टेक्स। अब यहाँ पे ये एरो है, ये देखिए एक एंगल यहाँ पे बन गया, ये हमारा परपेंडिकुलर, एक एंगल यहाँ बना और एक एंगल यहाँ बना, ये एंगल ए और ये बी। ये देखो दोनों एंगल साथ साथ बने हुए हैं। ठीक है। और ये एरो है ना, ये इनमें कॉमन है। अब एक ही वर्टेक्स से दो एंगल बन रहे हैं ना, एक ही वर्टेक्स। अब मैं एक एंगल और बना लेती हूँ, ये बना लिया, ये हमारा सी हो गया। ठीक है। अब देखिए इसमें बी और सी एडजेसेंट है, ए और बी एडजेसेंट है, बट
ए और सी एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि ए और बी में ये एरो कॉमन है, बी और सी में ये एरो कॉमन है, बट ए सी में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ए सी में दो एरो अलग से हैं, इसमें दो एरो अलग से हैं। आगे समझ में एडजेसेंट एंगल क्या होता है। अब देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब किससे, लाइन से, जैसे हमारी एक लाइन से होगी, ठीक है, होगी। इस पे हमारा ये एंगल बना, कितने अभी एक एंगल ये बन गया इस पे, ठीक है, ए और ये हो गया बी। ये दोनों मिलकर कितने डिग्री का एंगल बनाए, 180 डिग्री का एंगल। तो ये लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण करते हैं और मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो वो हमारे क्या होते हैं, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स होते हैं। इसमें भी अगर एक की वैल्यू का पता हो तो दूसरे की वैल्यू हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, देखिए वर्टिकली अपोजिट ये होता है, दो हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है। अब ये इंटरसेक्टिंग जो लाइन, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहे हैं हमारे, ठीक है, ये 1 2 3 4। तो वर्टिकली अपोजिट क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट वर्टिकली, ठीक है। तो एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 3 एंड एंगल 2, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है हमारे, ठीक है। आया समझ में। अब आगे देखिए, बहुत काम की चीज़ है ये, देखिए एक्सटीरियर एंगल। अब इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, ये है, हमने दो लाइंस ले ली, इस लाइन को नाम दिया एल का, इसको दिया एम का। ये दोनों लाइंस हैं, एक दूसरे के पैरेलल है, और ये लाइन इन दोनों को क्या कर रही है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो इंटरसेक्ट कर रही है ना जहाँ पे भी, तो यहाँ पे हमारे एंगल बन रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4। देखिए कितने एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, और इसको क्या बोलते हैं जो कट कर रही है, ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल्स बन रही है, देखो किस किस टाइप के एंगल है, ठीक है। देखिए एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, देखिए ध्यान से समझिए। एक्सटीरियर एंगल्स, ये जो हमारी दो लाइंस हैं, इनसे जो बाहर एंगल बने हुए हैं वो हमारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स। तो इनसे बाहर कौन कौन से एंगल बने हुए हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जो इन लाइंस के अंदर बने हुए वो हमारे इंटीरियर एंगल होते हैं। तो कौन कौन से बने हुए इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ, कौन कौन से बने हुए हैं, एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ये हमारे क्या हो गए, इंटीरियर एंगल। अब कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, देखो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ये हमारी है राइट साइड, ये क्या है, लेफ्ट साइड। जो सेम प्लेस पे बने हुए हैं और सेम साइड में बने हुए हैं वो हमारे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। देखो अब इसमें ये 1 है, 5 है, सेम प्लेस पे बने और सेम साइड में बने हुए हैं, वो ये है हमारे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड 7, एंगल 4 एंड एंगल 8। If L is parallel to M, देन क्या होगा, अगर ये इसके पैरेलल होगी तो क्या होगा, ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज है, एंगल 1 इज इक्वल टू 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ये
पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज है, अगर L इज पैरेलल टू M है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इनकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। अब देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? अपोजिट एंगल। ठीक है, इंटीरियर मीन्स अंदर वाले एंगल्स। अब अंदर वाले एंगल्स तो ये देखो ये हो गया, और अपोजिट, अब ये 3 है किसके इक्वल हो गया? 6 के। एंगल 3 एंड एंगल 6, ठीक है। 4 है किसके अपोजिट हो गया? 5। इफ L इज पैरेलल टू M तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। अगर लाइन पैरेलल्स है तो इनकी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, तो इसी तरह से ये एक्सटीरियर का मतलब बाहर की तरफ, अल्टरनेट अपोजिट, जो एक दूसरे के अपोजिट हो। तो देखो बाहर वाला इस पोर्शन को छोड़ दो तो बाहर वाला ये हो गया 1 एंड 8, 1 इज इक्वल टू 8 और ये हो गया 2 एंड 7, एंगल 2 इज इक्वल टू 7 इफ L इज पैरेलल टू। ये हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम ट्रांसवर्सल, सेम साइड, ठीक है। जो सेम साइड्स में, जो ये हमारा ट्रांसवर्सल है इसके सेम साइड में बने हुए वो हमारे क्या होते हैं? को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? एंगल 3 एंड एंगल 5 और एंगल 4 एंड एंगल 6। इसकी एक खास बात है, क्या है वो खास बात? इफ L इज पैरेलल टू M तो देन क्या होता है? एंगल 3 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 + 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो हमारे एंगल्स होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल। तो ये था लाइन्स एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन। तो जो भी मैंने समझाया आपको, जो भी सारी बातें बताई, वो इस चैप्टर की एक्सरसाइज को करने के लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है। और आशा करती हूँ कि जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और क्लास 9th का फुल बैच साथ लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।